नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं तो वो हुए हैं उद्योग धंधे, इंडस्ट्री और इन इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोग। मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों का क्या हाल है, बड़ी इंडस्ट्रियों का क्या हाल है, और सबसे अहम ये हो जाता है कि जब कोरोना काल में तमाम तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो जो गाज गिरती है वो गिरती है उस वर्ग पर जो इंडस्ट्री चलाते हैं, जो संभालते हैं। ऐसे ही लोगों का और मध्य प्रदेश के उद्योग धंधों का हाल जानने के लिए हम निकले हैं। हम पहुंचे हैं बीएनपी यानी बैंक नोट प्रेस, जहां पर नोटों की छपाई होती है। देखिए, कोरोना काल में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था हुई है, और नोटों के जरिए जाहिर तौर पर है तमाम जो स्थितियां हैं वो निर्मित होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम इंडस्ट्री से पहले उन लोगों की बात करते हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। साहब, आपका क्या हाल है? बढ़िया हाल है। कोरोना की सेफ्टी के साथ उत्पादन में भी लगे हुए हैं। और क्या नोटों की छपाई चल रही है? नोटों की छपाई चल रही है। नोटों की छपाई तो हम दिन रात भारतीय मजदूर संघ की सकारात्मक सोच के आधार पर कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद से ही सरकार द्वारा जो भी लक्ष्य दिया जा रहा है, इंडेंट दिया जा रहा है, उसको पूर्ण करने में हम हमेशा सफल रहे हैं। बीएनपी की बात करें तो बड़ी हजारों लोगों को रोजगार मिला है। अभी वर्तमान में हालात किस तरह के हैं? बीएनपी के हालात बहुत बढ़िया है उत्पादन की दृष्टि से, और उत्पादन जब हम कर रहे हैं तो निश्चित ही उसका पारिश्रमिक भी वर्करों को उनके काम के अनुसार दिला रहे हैं। और यहाँ के वर्कर भी भारतीय मजदूर संघ की सोच के अनुसार राष्ट्र हित, उद्योग हित और अंत में श्रमिक हित की भावना के साथ कार्य कर रहा है। और भारतीय मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारी उत्पादन बढ़ाने के लिए दिन रात सकारात्मक मोटिवेशन वर्करों को दे रहे हैं। ये जो कहा जाता है ना कि जो मकान बनाता है, छत बनाता है, उसको छत नसीब नहीं हो पाती। आप लोग तो नोट छापते हैं। जैसा कि मारू साहब ने बताया हाँ, कि यहाँ पर हम सब सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं। हाँ। और उसी लक्ष्य को, हमको जो भी लक्ष्य ऊपर से निर्धारण किया जाता है उसको लक्ष्य पूर्ति करने में हम सब जी तोड़ मेहनत करके अपने काम का मूल्यांकन लेते हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह चौहान। कितने साल हो गए आपको काम करते? 25 साल हो गए। 25 साल। क्या क्या देखा है आपने बीएनपी में? 25 साल में क्या बदला है? कई चीज़ों के बदलाव आए हमने यहाँ पर देखा। उत्पादन जो 7 मिलियन 8 मिलियन तक होता था, हाँ। आज अच्छा 15 से 20 मिलियन के लगभग हो रहा है। कौन कौन से नोट छप रहे हैं अभी? अभी यहाँ 200 का और 500 का छप रहा है। 200 का, 500 का, मतलब 500। बड़े नोट यहाँ पर बड़े छप नोट रहे यहाँ हैं। पे, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े नोट हमारा देवास बैंक नोट पर छप रहे हैं। बड़ी सुरक्षा से गुजरना होता है। सुना है कि जब नोट छपाई में जो लोग काम करते हैं बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच करते हैं। जी जी, यहाँ की जो सुरक्षा है पूर्ण रूपेण केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधीन है। और जो भी सुरक्षा के मापदंड है उसको 100% पूर्ण करने के बाद ही कर्मचारी बाहर आते हैं। हम उद्योग धंधों की बात करें, देवास नगरी है, एक समय था जब डंका बजता था उद्योग धंधों के लिए। धीमे धीमे यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है, देख पा रहे हैं कि बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने वाले उनके हाल तो ठीक नहीं होंगे। हाँ, वैसे तो ठीक है, लेकिन ये तो क्या है कि वैश्विक महामारी के कारण पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये परेशानी जो है, हो सकता है उसके कारण प्रभावित है। लेकिन पानी की भी बड़ी कमी रही है। नहीं, पानी की कमी एक समय था। हाँ। लेकिन अभी तो पर्याप्त है पानी। पर्याप्त पानी हाँ, है। पर्याप्त। अभी नर्मदा का पानी यहाँ पे आ चुका है, लेकिन कुछ बड़ी इंडस्ट्री जो बंद हुई है वो उन फैक्ट्रियों के मालिकों की नेगेटिव सोच का परिणाम है। यहाँ का मालवा क्षेत्र का श्रमिक पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करता है, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है गजरा गियर, एस मैं वही कुमार, कह रहा हूँ, गजरा बेवेल गियर, एसेंडेज, टाटा, एस कुमार, ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जबकि सारी फैक्ट्रियां जो है एक्सपोर्ट करती थी। और ये हालत है कि जो फैक्ट्री मालिक रहते हैं वो यहाँ से कारखाना बंद करके अन्य जगह से सरकारी सुविधा लेने के लिए कारखाने बंद कर देते हैं और श्रमिकों का शोषण करते हैं। आप तो पूरा मध्य प्रदेश की देखते हैं ना, तमाम इंडस्ट्री के हाल क्या हो रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में हालत ये हो रही है कि संगठित मजदूर कम होते जा रहे हैं। सरकार के आंकड़े के अनुसार संगठित मजदूर प्रदेश ही नहीं पूरे देश लेवल पे केवल 6% बचा है, और असंगठित मजदूरों का
मतलब जो है संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति ने निर्णय लिया है कि भारतीय मजदूर संघ को असंगठित क्षेत्र में कार्य को बढ़ाना है। कार्य को बढ़ाना है। आप क्या देख पा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के हम उद्योग धंधों की बात करें, मालवा को तो देखिए, इंदौर से लेकर देवास, पीथमपुर तक एक बड़ा सेपरेट उद्योग था, लेकिन जो उम्मीद थी जिस हिसाब से कि अब इंडस्ट्री में और आगे बढ़ोतरी होगी, क्या आप देख पा रहे हैं वहाँ तक पहुँच पाए, लक्ष्य तक पहुँच पा रहे हैं क्या? देखो, ये वैश्विक महामारी से प्रभावित तो सभी जगह हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी जारी है कि उस पर लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। अभी श्रमिकों के परिवार की बात क्या है? श्रमिकों के परिवार को देखो, समस्याएं तो सब दूरी हैं, और जब तक कि श्रमिक प्रतिनिधि उनके साथ हैं तो उनकी समस्याएं कम होती जाती हैं। कम होती जाती हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र अस्तुरे सर। राजपूत जी, कहाँ से हैं आप? सर भूपेंद्र अस्तुरे। मैं तो सर ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ बैंक नोट प्रेस में 2010 से। तो रायपुर से कैसे आना हो गया? बैंक नोट प्रेस में नौकरी लग गई? बैंक नोट प्रेस में नौकरी लगी सर मेरी, और हाँ। 2010 से मैं कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे जी। और श्रमिकों को देखा जाए तो सर वैश्विक महामारी में जितना नुकसान हुआ है, कुछ क्षति तो आई है, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, और हमारे मजदूर संघ जितने हैं उनके द्वारा भी इसकी क्षतिपूर्ति की ऐसे में तो मजदूर संघों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सर कि जहाँ पे संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनका जो भी रोजगार व्यवस्थित तरीके से पहले चल रही थी उसकी पुनर्स्थापना की आप सजेशन क्या देते हैं? जो उद्योग धंधों की हालात है, होना क्या चाहिए अब? उद्योग धंधों का तो क्या है साहब, ये एक तो मतलब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, और जो भी अभी सरकार है निश्चित रूप से वो मजदूरों का भी ध्यान रख रही है। और हमारे यहाँ संगठन का सवाल है, हमारे संगठन के सिद्धांत के अनुसार हम, जैसा कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित, तो हम सबका मेलजोल करके चलाते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र हित तो श्रमिक हित से जुड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, राष्ट्र का हित है तो उद्योग सुरक्षित रहेंगे, और उद्योग अगर है तो श्रमिक का हित उसमें अपने आप हो जाएगा। उद्योग सुरक्षित है तो श्रमिक का हित हो ही जाता है। चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ठेका प्रथा पूरे देश में जो चल रही है, ठेका और आउटसोर्स, उसके कारण जो है ठेकेदार द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। बेरोजगारी के कारण उनको पूरा मानदेय उनका श्रमिक का, हम यही तो कहना चाह रहे थे कि जो ठेका प्रथा है अब तो हर जगह हो गया है। सरकारी जो सीधा सरकार का जिनका में इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ भी ठेका प्रथा चल रही है। यही इसीलिए पहले मैंने बताया है कि जो संगठित क्षेत्र था वो घटकर अभी केवल 6% हो गया सरकारी आंकड़ों के अनुसार। पहले कितना था? पहले 97% था, वो कम हो गया क्योंकि सरकार के द्वारा नियमित भर्ती पर प्रतिबंध लगा रखा है, और फैक्ट्री वाले मालिक भी नहीं चाहते हैं कि रेगुलर कर्मचारी की भर्ती करें, वो आउटसोर्स और ठेका श्रमिकों से ही कार्य कराना चाहते हैं। इसके कारण ठेका श्रमिकों का शोषण उद्योगपति कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से उनको निर्धारित समयावधि से अधिक 12-12 घंटे तक काम करा रहे हैं। और जो ये आप सुन रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ के पास जो आंकड़े हैं, 1% जो संगठित वर्ग है श्रमिकों का वो कम हो गया है। कम क्यों हुआ है? कम इसलिए हो गया है क्योंकि रेगुलर जो श्रमिक थे उनकी संख्या में गिरावट आई है, कमी आई है। इसके साथ ही काम के घंटों को लेकर लगातार जो मजदूर संघ हैं वो आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अभी भी 12-12 घंटे काम कराया जाता है। ये हालात कब बदल जाएंगे हालात? ये अभी ये कोरोना का टाइम से ही ऐसा हुआ है। क्या है कि 50% में भी वर्क हुआ है, तो उस हिसाब से अभी वो टाइम नहीं है। पर श्रमिक पारिश्रमिक तो बढ़ना चाहिए ना। भारतीय मजदूर संघ ने पारिश्रमिक के मामले में सरकार से मांग की गई है कि इनका जो भुगतान सरकार के द्वारा दर तय की जाती है वो एम्प्लॉयर के माध्यम से दिया जाए, बीच में ठेकेदार के माध्यम से नहीं दिया जाए, क्योंकि ठेकेदार पूरे दर पे साइन कराता है और मतलब बाकी पेमेंट कम देता है। देखिए, बिल्कुल ठेकेदार हैं, वो टेंडर जो है कंपनियों से कांटेक्ट करते हैं, एक मोटी रकम लेते हैं, और श्रमिकों को जितनी पारिश्रमिक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। आप कितने साल से इंडस्ट्री में? सर मैं भी 2011 से आया हूँ, दिसंबर 2011 मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पहले इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से। तो वहाँ पर क्या करते थे आप? सर मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किया था, उसके पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस में ही था जी, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर प्रिंटिंग। अब यहाँ पर परमानेंट है? यहाँ परमानेंट। कैसा लग रहा है?
चलिए अच्छा है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है यहाँ काम करने में। तो आप काम क्या करते हैं, छपाई करते हैं क्या? हाँ, प्रिंटिंग। अभी पदोन्नति भी हुई है हम लोग की, ऑपरेटर के पद पे पदोन्नति में 2400 ग्रेड। क्वालिटी का बड़ा इसमें महत्व रहता है, क्वालिटी का वो सुरक्षा के रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी के साथ, तो अगर हम क्वालिटी प्रिंटिंग ही नहीं करेंगे तो मतलब सुरक्षा के साथ साथ क्वालिटी दोनों मेंटेन करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम लोग उसमें आउटपुट में भी अब तो बहुत सारे परिवर्तन भी हो गए कि अब हर कोई नकली नोट नहीं छाप सकता, बहुत सारे सुरक्षा घेरे हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। पेपर जब हमारा मैन्युफैक्चर्ड पेपर आता है होशंगाबाद से, उसमें भी अलग अलग फीचर्स के पेपर आ अभी रहे भी हैं। होशंगाबाद से ही आता है अभी होशंगाबाद का है हमारा पेपर, है होशंगाबाद और मैसूर। और मैसूर 2 तो जगह। अभी ये कागज भी थोड़ा बदलाव हो गया होगा ना टेक्नोलॉजी पहले से, हाँ, टेक्नोलॉजी बताता रहा हूँ, अलग अलग फीचर्स के पेपर आ रहे हैं, सिक्योरिटी फीचर्स के ऊपर है। जो आपको यूवी लाइट्स में आप देखेंगे तो वो आपको अलग अलग फीचर उसमें दिखाई देंगे पेपर पे। जैसे भी एम फीचर है, अपना पीबीटी टेंजेंट पेपर है, अलग अलग क्वालिटीज़ वाइज पेपर, अलग अलग क्वालिटीज हाँ। हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो श्रमिक ठीक है, अभी हालात ठीक ठीक नजर है आ रहे हैं आपको। और क्या होना क्या चाहिए और अब? और इससे अच्छा क्या होना चाहिए सर? अच्छा हो रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही अच्छा है, हो रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है। श्रमिक नीतियों को लेकर कई बार जो है अभी भी आंदोलन होते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? श्रमिक नीतियों में सर अभी तो जैसे कि सभी जगह मैंने जैसा बताया है, कोरोना काल को लेकर बहुत सारी चीज़ें समस्याएं आई हैं। और जहाँ बीएनपी की बात करें तो डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी हुई, उसी समय से वर्कर लगातार कार्य करता आ रहा है और उसका पारितोषिक भी मिल रहा है। लेकिन अभी एम्प्लॉयमेंट की कमी है। नोटबंदी बात तो बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 500 का नोट, 200 का नोट जो है पूरे नए छापे 500,000 का, हाँ। ये दोनों 100 का भी नया ही छपा, मतलब पुराना ट्रेंड जहाँ खत्म होकर नया वाला आ गया, छोटा नोट है। तो उस समय से लगातार बीएनपी हो या नौ यूनिट जहाँ पे भी चलता है, वहाँ काम कंटिन्यू चल रहा है। मतलब जब से अभी तक हम लोग कंटिन्यू मतलब दिन रात 24 घंटे भी, 8 घंटे भी, मतलब जैसे करके काम करके उसकी क्षतिपूर्ति अभी तक करते आए हैं। तो कब तक क्षतिपूर्ति कब तक हो जाएगी पूरी तरह से? अभी लगभग मेरे ख्याल से 70% करीब हो गई है कि मतलब नोटों की फिर भी इतनी मांग नहीं है, मतलब हो जाता है। रिसाइकलिंग हो गई है 70%। जी सर। तो एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, देश में नोटबंदी के बाद हम नए नोटों की बात कर रहे हैं, जो पुराने नोट बदल दिए गए हैं। जो रिसाइकलिंग की बात है 70% पूरी हो चुकी है, ये बैंक नोट प्रेस का दावा है। कब तक मान के चलें कि टोटल जो रिसाइकलिंग है कब तक हो जाएगी? नहीं, इसका तो देखो पूरा आइडिया जो है हमारे निगम मुख्यालय या वहीं से, हम तो मोटे तोर पे बात कर रहे हैं, वरिष्ठ हमारे जो अधिकारी है वही बता सकते हैं। मोटे तौर पे बात हम कर तो रहे हैं। इतना जानते हैं, क्योंकि यह एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है हमारा, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना हमारे लिए उचित नहीं, नहीं हम तो वो होगा। बात कर रहे हैं जो जनरल तौर पर माना जा रहा है। जनरली सरकार- हमको वार्षिक इंडेंट मिलता है, वर्ष में आपको इतना छापना है, जी, तो वो उसमें हम प्रति वर्ष पूर्ण करने में समर्थ हैं, समझते हैं। होता है बस ये। सुना ये भी जाता है बीएनपी में कि जब जहाँ नोट छपते हैं जी वहाँ तो बहुत बारीकी से चेकिंग होती है, अंदर जाने में, बाहर धोने में, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, चेकिंग तो होती है ना। बहुत नोट ही छप बारीक। रहे हैं भाई, यहाँ तो नोट छप रहे हैं ना। भारत देश की, इतने बड़े देश की करेंसी छप रही, सिक्योरिटी क्यों नहीं होगी? बिल्कुल सिक्योरिटी है। हम बड़े उद्योगों की बात करें तो वो भी, उनके हालत भी अब ठीक नहीं हैं। आप सामने तस्वीर देख पा रहे हैं और ठीक फैक्ट्री के बाहर तमाम लोग मौजूद हैं। अब देखिए, बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है। दादा, इस इंडस्ट्री का क्या हाल है? इस इंडस्ट्री का हाल तो चल रही है फैक्ट्री, और बड़े बड़े अधिकारी लोग करप्शन करके इस फैक्ट्री को डुबा गए और यहाँ पर ठेकेदार के लोगों से काम लिया जा रहा है और परमानेंट लोगों को जबरन डरा धमका के और कलकत्ता चेन्नई ट्रांसफ़र करके हिसाब दे दिया गया। नहीं, थोड़े आंकड़ों में बताइए ना। अभी 2-3 साल पहले कितने लोग काम करते थे, अभी कितने कर रहे हैं? 4-5 हज़ार आदमी काम करते थे। 4 से कोरोना 5 हजार काल, लोग हाँ। काम करते थे। हाँ। फिर क्या हुआ? और उनमें जो परमानेंट लोग कम रखे थे उन्होंने, और जब परमानेंट अगर बाहर करते हैं, रिटायर्ड होते हैं, उसकी बदले में स्थायी लोगों को स्थायी नहीं किया गया। और करीब 20-20, 25-25 साल से ठेकेदार के आदमी काम कर रहे हैं, उनको भी स्थायी नहीं किया जाता है। और ठेकेदारी में नाम ठेकेदार चेंज करके उनको परिवर्तन करके उनको रिकॉर्ड चेंज कर देते हैं। आपका क्या नाम है? गणेश बोर्डिया। थोड़ा सा समझाइए ना सरल भाषा में, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये 40 साल से कंपनी टाटा इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल की कंपनी थी, माल हमेशा एक्सपोर्ट होता था, पर धीरे धीरे कुछ अधिकारियों ने चले गए और कुछ नए अधिकारी आ गए। तो उस बीच में क्या हुआ कि यहाँ तो करीब 3-4 हज़ार श्रमिक काम करते थे और कुछ महिलाएं भी थी, तो धीरे धीरे महिलाओं को बंद कर दिया। फिर परमानेंट लोगों जो थे
उनको कोरोना काल में 2020 में सबको पूरा भारत की स्थिति थी कि पूरे को 2 महीने घर पे बिठाना है। उस बीच में पूरा वर्करों को बिठा दिया घर पे कि आप जाइए, अभी कंपनी में काम नहीं करना अपन को। तो सब कोरोना के चक्कर में सब घर पे बैठे रहिए। उस बीच में कंपनी ने क्या करा कि धीरे धीरे गिनती के लोगों को बुला लिया, 38-42 लोगों को काम पे रख लिया परमानेंट को। बाकी सब पुराने लोगों को जितने थे सबको बुला के धो दिया। 4000 का क्या हुआ? 4000 सबसे रिजाइन करवा दिया, बुला के डरा के रिजाइन करवा दिया उनसे कि कंपनी नहीं चलाना। हम लोगों कोरोना में निकल नहीं रहे थे। अब कौन चला रहा है? अभी ठेकेदार के हैं 300 आदमी और 38 आदमी परमानेंट है। तो 338 आदमी हुए, 4000 का काम 338 कर रहे हैं। 338 कर रहे हैं। 300 ज़्यादा? हाँ, 300 ठेकेदार के आदमी हैं वो तो। बाकी 38 आदमी परमानेंट है टोटल आज की तारीख में। दादा आप क्या करते थे पहले? पहले मैं टाटा इंटरनेशनल में सर्विस करता था। यहीं करते थे? कब तक किया आपने सर्विस? ये हम 2084 में लगे थे। यहाँ कम से कम नहीं तो 32 साल से नौकरी की है। तो छोड़ क्यों दिया आपने? छोड़ दिए कोरोना काल में, यानी 2020 में। आपने छोड़ दिया कि आपको हटा दिया? हटा दिया गया और 2020 में निकाला। 2 महीना तक ले बैठा के 8000-9000 रुपया वेतन दिया और 2 महीने के बाद हम लोग को गेट बंद कर दिया। और उसके बाद से 3 बार नोटिस लगाया और लगाने के बाद तीसरा बार बोला क्या कि अगर पैसे नहीं लेते हैं तो ये भी पैसा हम नहीं देंगे, जो करना होगा कर लेना। हमको धमकी दे के 28-30 साल तक काम किया है आपने? हाँ। 38 साल तो हमने ही किया। 38 साल? हाँ, 32 साल। 32 साल। हाँ। और हटा दिया उसके बाद? हटा दिया। 6 साल की सर्विस और थी, 6-7 साल की, उसमें हम लोग को हटा दिया। पाँव हम लोग हो गए, रोड पर घूम रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं, हम लोग को कौन नौकरी देगा? कौन नौकरी देगा? रोड पर घूम रहे हैं। सर मैनेजमेंट ने देखिए 32 साल तक लगातार एक कंपनी में सेवा की और जब रिटायरमेंट के 6 साल बचे उसके पहले निकाल दिया गया है। ये हालात हैं उद्योग धंधों के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कृष्णपाल सिंह चौहान। आपकी क्या समस्या है? मैडम यही है सर हमारी यही समस्या। हमको भी 30 साल हो गए, निकाल दिया बाहर। 30 साल हो गए आपको? हाँ, 30 साल नौकरी करी हमने। क्या कहे कि निकाल दिया? अरे यही कहेगा ये लॉकडाउन में नहीं चलेगी फैक्ट्री, रखा ही नहीं हमको। फिर क्या प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है अभी? हाँ, प्रोडक्शन तो हो रहा है उतना। तो फिर जब आम आदमी मतलब हाथ ही नहीं है काम करने वाले, फिर कैसे हो रहा है? ठेकेदार क्या कर रहे हैं ना काम, और कुछ परमानेंट है 38 जन। उनको डबल करवा रहे हैं। 8 घंटे जगह 16 घंटा ले रहे हैं उनसे ठेकेदार, उनसे 12 घंटा ड्यूटी ले रहे हैं उनसे रोक के। उनको सिंगल दे रहे हैं पैसे और हमको परमानेंट उनको 8 घंटे करवाते थे। 8 घंटे के बाद घर जाओ और उनको 8 घंटे के बाद 4 घंटे भी रोक ले, 6 घंटे भी रोक ले, 12 घंटे भी रोक ले, उनकी इच्छा। नहीं तो ये तो फिर श्रम कानून का उल्लंघन हो जाएगा। हो ही रहा ना उल्लंघन, पूरा मौजूद था नहीं यहाँ पे। पूरा उल्लंघन हो रहा है ना सर। और 33 साल 32 साल, मेरे को 30 साल हो गए थे। हाँ। और दिन रात एक करके जितना महीने में प्रोडक्शन मानते थे कि इतना % चाहिए तो इतना % दिया हमने। और हमारा समझौता था 4 साल में एक बार समझौता होता है, तो समझौता 4 साल में लागू हुआ। तो 4 साल की बजाय 5 साल हो गए, उनने समझौता का 1 रुपया नहीं दिया, ना एरियल दिया, और ऐसे ही निकाल दिया कि इतने पैसे बन रहे, 2.5 लाख या 2 लाख रुपए बन रहे। मेरे को बड़ा सवाल ये है कि श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है। हाँ सर, कहीं सुनवाई हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही सर। आपने कहीं दरवाजे खटखटाया? अरे सर, हमने कलेक्टर ऑफिस में और श्रम अधिकारी सबका दरवाजा खटखटाया, सबने तो पैसे ले लिए, कोई नहीं बोले। सब इनकी सरकार है, सरकार इनकी है, हमारी नहीं है। आप तो हम इनके मुंह पे कह दें। श्रम पदाधिकारी और वो बड़े बड़े नेताओं ने आते, गाड़ी में अंदर चले जाते, बैठते आराम से, अटैची भर के चले। हमारी कौन सुन रही है? क्या कह रहे हैं? सर यही समस्या है और क्या, सभी क्या, बस इनके साथ में ही थे हम भी। बोलो कहीं सुनवाई हुई आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यही कोरोना काल में चले गए नौकरी और क्या। सर यहाँ पे बहुत आंदोलन हुए। अरे इसी में कितने आदमी का हाथ टूटा। अब कौन हमको नौकरी देगा? आज हम दर की ठोकर खा रहे हैं। कंपनी 2 बार ताला लग की हम लोगों को। आप बजाते हो अंदर से लेके बाहर तक ले, मैनेजमेंट बाहर कर दिया, पुलिस द्वारा बाहर कर करके हम लोग को परेशान करवाया गया। लास्ट में नोटिस टंगवाने, पहला बार डांगे, फिर दूसरा बार 15 दिन के बाद डांगे, फिर तीसरा बार करीबन 1 महीना के बाद टांगे। तीसरा बार में लिख दिए कि अगर पैसा लेना है तो ले लो, नहीं तो ये भी। कितना पैसा मिल गया आपको? वही 4-5 लाख करीबन मिला, और क्या मिला? बस वो भी हमारा जो जमा था, किसी के 1.5 लाख थे, किसी के 2 लाख थे, किसी के 2.5 थे। PF मतलब जो हमारा भविष्य निधि में कटता, उससे मिला के 4-5 हज़ार मिले। 4-5 लाख। 4-5 लाख जी।
यहाँ पे अंतिम बार जब 40 आदमी गारमेंट विभाग बंद करके उनको ग्रेजुटी दी गई थी तो उनको 120 और 100 दिन का पैसा दिया गया। कितने का? 120 और 100 दिन का। और इनको 70 दिन का पैसा भी गलत हिसाब बना के दिया गया। ग्रेजुटी सही नहीं दी गई, इनका डीए का एरर नहीं दिया गया। इसके पहले हिसाब तो कागजों में होगा ना, कागजों में है। उसके लिए हमने लेबर ऑफिस और औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा ऑफिस के दरवाजे खटखटाए, वो कोई सहयोग नहीं कर रहे हमारे साथ। नहीं ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो सुनवाई हो रही होगी। नहीं हो रही 2 साल हो गए। ये 2020 से 2022 आ गया। सर हुआ क्या? आवेदन लगा के हमारे पास कागज पड़े हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि तुमको जो हिसाब वो कह रहे हैं जो सही करा, हम कुछ नहीं। हमको जो करना था कर दिया हमने। मतलब जो उद्योगपति बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? वो सही कह रहे हैं। प्रशासन भी यही बोला कि जो उद्योगपति ने बोला है वो सही बोला। पुलिस भी आई, प्रशासन के कलेक्टर, एसपी। हकीकत क्या है? हकीकत ये है सर कि मैनेजमेंट ने क्या करा कि 1 अप्रैल 2019 से जो समझौता होता है वेतन वृद्धि का, वो समझौता चल रहा था बीच में। वो समझौते में बहुत सी बार मैनेजमेंट ने चर्चाएं करी, यूनियनों ने तो मानी नहीं बात। कई आंदोलन भी करे, अंदर भी घेराव हुआ, कंपनी बंद भी हुई। उस बीच में ये कोरोना लग गया। दिसंबर में हुआ था हमारे यहाँ बंद का आंदोलन। उस बीच में कोरोना लगा, कोरोना में सबको घर बिठा दिया और मैनेजमेंट ने देखा कि इनको समझौता देना पड़ेगा वेतन वृद्धि का, तो उसकी आड़ में पूरा बंद कर दिया हमने। कोरोना के लिए घर पे बिठाया और फिर सबको बुला के हमने सबका हिसाब कर दिया। अभी केस कहाँ चल रहा है? केस अभी इंदौर में चल रहा है, लेबर ऑफिस में। लेबर ऑफिस? हाँ, लेबर कोर्ट में। कुछ उम्मीद है? अभी कोर्ट के हिसाब से उम्मीद है, बाकी मैनेजमेंट तो बेईमान है बिल्कुल। मैनेजमेंट के तो नियत साफ नहीं है। मैनेजमेंट की नियत साफ होते तो ये बेरोजगार नहीं होते इतने हम लोग। ऐसा तो नहीं कि कंपनी ही घाटे में चली गई हो? कंपनी तो घाटे में जाएगी। कोई प्रदूषण के नाम पे अधिकारी, कोई नया अधिकारी नियुक्त कर दिया तो प्रदूषण के लिए गड्ढे खुदवा रिया, करोड़ों रुपए लगा दिए उसने। कोई को क्वालिटी बनाती नहीं आ रही, कोई को मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है तो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो अधिकारियों की गलती है। वर्कर से बोला कि 20 लाख चाहिए तो 20 लाख बना के दिया, 40 लाख चाहिए 40 लाख बना के दिया। वर्कर ने कभी मना नहीं करा। और जो टारगेट देते थे पूरा कंप्लीट करके देते थे। इसके बाद अभी हमने बोला कुछ अधिकारी करोड़पति हो गए। असलम अंसारी, राकेश अग्रवाल, विशाल यादव, ये करोड़पति हो गए साहब। इनके पास अथाह संपत्ति हो गई, लेकिन मजदूर गड्ढे में जाता गया। 1000 लेडीज इस नए प्लांट में भर्ती थी, 1000 लेडीज काम करती थी। उन 1000 लेडीज को बंद कर दिया। न तो यूनियन ने सहयोग करा और न किसी कंपनी के किसी अधिकारी ने सहयोग करो। 1000 आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट के अफसर है, करोड़पति हो गए हैं, लेकिन श्रमिकों की बात करें, श्रमिकों के लिए अब नौकरी भी नहीं है और श्रमिक जमीन पर आ गए हैं। चलिए और ऐसी इंडस्ट्री का बात करते हैं जो ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन वहाँ के किस तरह के हालात हैं। कोरोना काल में सबसे अधिक ज़रूरत रही है तो वो रही है फार्मा इंडस्ट्री की। फार्मा इंडस्ट्री का क्या हाल है, चलिए ये भी जान लेते हैं। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि यूनियन के तमाम लोग मौजूद हैं। ठीक ठाक है, क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है? हाँ सर। संतुष्ट है कोरोना काल में? हाँ संतुष्ट है। ये जो तमाम इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, कहा जा रहा है कई उद्योग बंद हो रहे हैं, आप लोग फार्मा इंडस्ट्री में ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। कोई डिमांड कुछ नया? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं? सब कुछ है। क्या फार्मा वाले बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल संतुष्ट है फार्मा के लोग, क्योंकि सारी सुविधाएं दी गई है हाँ। कंपनी द्वारा और काफ़ी अच्छा। ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना है? नहीं सर, वो क्या मेडिसिन तो बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए फार्मा तो पूरा प्लांट कोविड में भी चलाया था और उसको लेकर कंपनी ने सारी सुविधाएं हमें दी थी, जैसे सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी चीज़ें दी थी, मतलब सुविधा जितनी भी है। हम यूनियन के लीडर के तौर पे आपसे बात कर रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के एम्प्लॉय, उनका क्या हाल है? फार्मा इंडस्ट्री में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉय यूनियन है, पूरे देवास जिले की एक मान्यता प्राप्त यूनियन है जिसका हम संचालन करते आ रहे हैं। फार्मा उद्योग तो यहाँ पे कम है, लेकिन जो भी हैं बड़े संतुष्ट हैं, सब तरह से परिपूर्ण है पूरा उनका वेतन वगैरह, ये वो सारी सुख सुविधाएं हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना को लेके देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कंपनी में कार्य से लेके घर पहुँचने तक यहाँ कम से कम अभी हमने कोरोना की वजह से 10 बसें अलग से लगाई है, एक सीट पे एक ही श्रमिक बैठ के जा रहा है। अब अभी हमने ये भी देखा है कि कोरोना काल में कई इंडस्ट्री ऐसी है जिनमें ताले लग गए। फार्मा इंडस्ट्री की तो एक जिम्मेदारी भी बनती है देश के नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते। ये फार्मा के कर्मचारियों की एक जिम्मेदारी है कि इस समय में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है दवाई की, और दवाई उद्योग अगर बंद हो जाएंगे तो ये बीमारी और महामारी और बड़े हैं कि कम हुए हैं? बड़े हैं बहुत। उद्योग में काफ़ी उत्पादन बढ़ा है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। घर से
के रिस्क उठा के यहाँ पे काम पे भी आए हैं और बहुत अच्छे से यहाँ चल रहा है। यहाँ का वेतन वृद्धि बहुत अच्छा है। यहाँ तो ये 45 आप देख पा रहे हैं कि तमाम हम इंडस्ट्रियों की बात करें, तमाम उद्योगों की बात करें ना, कोरोना काल में जहाँ पर कई उद्योग बंद हुए हैं, जहाँ पर कई श्रमिक परेशान हैं, वहीं एक फार्मा इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है और फिलहाल तमाम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बार हम पूरे उद्योगों की बात करें समूचे मध्य प्रदेश की, तो एक बात निकलकर सामने आई है कि सबसे अहम है उद्योगों को बचाए रखना। उसके लिए सरकारों को सच्ची से देखना होगा, उनको सोचना होगा और तमाम जो श्रमिक संगठन हैं या श्रमिकों की जो मांगें हैं उनको लेकर नए सिरे से सरकारों को फैसला लेना होगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।